महमल, ये मजबूरी थी पीटीआई के, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था पीटीआई के पास, तो उन्होंने कहा कि एडजस्टमेंट कर ही लेते, फिर ज़्यादा हक में उनके। देखिए अलीना, एज अ रूलिंग पार्टी इन खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई को इस बात का एहसास है और उसको ये बात पता है कि सेनेट का इलेक्शन जो है ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर ये ना एक बिलियनर्स क्लब बन गए। यहाँ पर ये जिस तरह अभी पहले ही बात हो रही, फ़खर ने भी की, भट्टी साहब ने भी की, ओवरऑल भी एक ये बात होती है कि यहाँ पर पैसा चलता है और सेनेट की सीट खरीदी जाती है। और अब तो अलीना यहाँ तक हो गया कि ये नहीं कि इंडिविजुअल्स को पैसा दिया जाता है, बल्कि अब तो ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि जी पार्टीज़ ही खरीद ली जाती हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ का रास्ता रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए इस तरह की जो है सीट एडजस्टमेंट हमने माजी में भी देखी है। पंजाब की भी अभी बात हो रही थी, पीटीआई के दौर में भी ये चीज़ें हुई हैं। तो ये तो इस वजह से होती हैं और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। और पीटीआई को भी मालूम है कि अगर वो इस तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर मामलात फ़र्क भी हो सकते हैं। लेकिन असल जो अलीना बात है इस सारी चीज़ के ऊपर, वो ये करने की है कि हम यहाँ पर एक पॉलिटिकल रेट्रिक जो हम देखते हैं वो इस हद तक बढ़ जाता है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये सियासत नहीं, ये कोई ज़ाती दुश्मनी है, जिसकी वजह से जब ऐसी कोई ख़बर सामने आती है कि हुकूमत और अपोजिशन साथ बैठकर उन्होंने अफ़ाम व तफ़हीम के साथ बड़े कंसेंसस के साथ उन्होंने बड़े अच्छे माहौल के अंदर कोई चीज़ तय कर ली है, तो या तो सब हैरान होते हैं, तो या फिर उनके ऊपर अटैक होने शुरू हो जाते हैं कि आप किस तरह एक दूसरे के साथ बैठ के, वैसे तो आप यानी कि उनके जो सपोर्टर्स होते हैं आपको मालूम है। और ये हमने देखा है कि पिछली एक दहाई से तो ज़्यादा हो गया कि ये जो पर्सनल एनमिटी वाली चीज़ आ गई है ना, ये जो आंसर है, इसकी वजह से लोग ये भूल जाते हैं कि असल में सियासतदान इकट्ठे ही चलते हैं, सियासी जमातें एक दूसरे को साथ लेकर चलती है, एक हाउस का एक पूरा डेकोरम भी होता है, हमने देखा है वो वायलेट भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल पीछे बैकडोर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होती है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में एक तो ख़त्म करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक चीज़ है। और दूसरा ये कि अगर पीटीआई इस सेनेट की सीटों के ऊपर हुकूमत के साथ जो है, यानी अपोजिशन जमातें हैं उस वक्त, लेकिन ये कि फेडरल हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है, तो उनको बाकी चीज़ों के लिए भी बैठना चाहिए और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो कंसेंसस के साथ आगे बढ़ानी चाहिए। एक डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो ज़ाती दुश्मनी वाली चीज़ है, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये है अलीना, जो हॉर्स ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ये बिलियनर्स क्लब बन गए, इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। ये भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस को सोचना चाहिए कि किस तरीके से सेनेट के अंदर इस तरह की जो लेन देन है या ये जो इल्ज़ामात लगते हैं, ये किस तरीके से रोका जाए, इसका कोई बेहतर तरीक़ाकार अगर बनाया जाए ताकि ये पैसे की बुनियाद के ऊपर जो है पार्टीज़ के अंदर इस तरह के इश्यूज ना क्रिएट हों। बिल्कुल सही। या तो हॉर्स ट्रेडिंग होती है इन पैसों के ज़रिए, या फिर क्या होता है कि फ़ोन्स आ जाते हैं, जो हमने माजी में देखा किस तरह से फ़ोन कॉल्स के ऊपर एडजस्टमेंट हुई। मसलन अब्बास साहब, मौजूदा सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त फैसला किया, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं थी, या आप समझते हैं कि अगर वो यहाँ पर भी थोड़ी रेजिलियंस दिखाती तो ज़्यादा बेहतर होता उनके बयानिए के लिए? रेजिलियंस दिखाते तो शायद और लूज़ कर जाते, माफ़ कीजिएगा। मेरा ख्याल है सेनेट का इलेक्शन बहुत टेक्निकल इलेक्शन होता है और उसमें नॉर्मली सीट एडजस्टमेंट्स करते हैं, बहुत सख्त अपोजिशन भी हो आमने सामने। तो सेनेट के इलेक्शन में आधा पॉइंट इधर हो गया, आधा पॉइंट उधर हो गया, उसमें किसी की सीट निकल जाती है उसमें। तो इसलिए सीट एडजस्टमेंट में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ख़ासतौर पे सेनेट के इलेक्शंस में। असल चीज़ ये है पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। तो अगर सीट एडजस्टमेंट हो सकता है तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की भी राहें खुल जाती हैं। ये बात अपनी जगह है कि अगर आपका वो उसूल है कि जी आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो फिर आप उस उसूल पर खड़े रहते हुए जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको फेस करें। उसमें वही होता है कि आप लड़ाई लड़ें उसमें। अब लड़ाई के ऑप्शंस भी दो तरह होते हैं। एक ऑप्शन पहले अडॉप्ट करके देख लिया, इस्तीफ़े दे के देख लिया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। 2014 में हमने देखा कि पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए वापस, फिर बाद में इस्तीफ़े वापस ले लिए उसमें। तो स्ट्रगल जो होती है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप किस हद तक स्ट्रगल में आगे जाना चाहते हैं, कुर्बानी किस हद तक देना चाहते हैं। सीट की कुर्बानी देना चाहते हैं, आप सिस्टम की कुर्बानी देना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट की कुर्बानी देना चाहते हैं, या आप इन सब को मिक्स करके आप चीज़ें को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन है। तहरीक इंसाफ के अंदर एक कन्फ्यूजन, तहरीक इंसाफ एक कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तो टिकट्स वगैरह ये चीज़ें तो चलती रहती हैं।
असल जो कन्फ्यूजन है ये कि आप एक ऐसे मौके पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं जब आप तहरीक में जा रहे हैं, और अब आप जब तहरीक चलाने जा रहे हैं तो कल वो तो अभी भी वो कहते हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अब भी बात की जा रही है, उसमें अब भी गवर्नर चाहे करें, गवर्नर के लेवल पे हो, किसी लेवल पे भी हो, तो जो नॉर्मल उनका सपोर्टर है, उनका वर्कर है, उसके लिए सीट एडजस्टमेंट्स जो है वो दिल से कबूल नहीं करेगा इस चीज़ को। वो ये आज भी ये बात करेगा कि शायद हमारे वोट से अगर उनकी 5 सीटें निकल रही हैं और उनके वोट से हमारी 6 सीटें हो रही हैं, तो क्या ये एक प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स है या नहीं है? क्योंकि तहरीक इंसाफ में इस तरह की बातें होती हैं, कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर। इसमें ये उनके लिए एक वो है कि इसके बाद फिर आस्तीनें एक दूसरे के ख़िलाफ़ चढ़ी हुई होंगी सेनेट के इलेक्शन के अगले दिन से उसमें। तो यहाँ जो है ये एक वो है। अदरवाइज़ सेनेट के इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट होता है, इवन कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी हो जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि बात क्या सीट एडजस्टमेंट से पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की तरफ जाएगी, वो नहीं नज़र आ रहा। वहाँ तो कॉन्फ्रंट्रेशन नज़र आ रही है, सीधी कॉन्फ्रंट्रेशन है अब तो बहुत डायरेक्ट है कॉन्फ्रंट्रेशन, और जिनसे कॉन्फ्रंट्रेशन है बातचीत भी उन्हीं से करना चाहते हैं। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है ये सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस फैसला तो सही किया है, वरना उनको शायद और सीटें लूज़ कर जाते। लेकिन एक ऐसे मौके पे ये कर रहे हैं, रिस्क है, एक ऐसे मौके पे कर रहे हैं जब आप एक तहरीक में जा रहे हैं, तो लोग ये सवाल करेंगे कि जिनके खिलाफ आप तहरीक में जा रहे हैं उन्हीं के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, कोई इसके ऊपर बात करना चाहेगा क्विकली कि ये जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट वाला नुक्ता उठाया है, क्या इसकी कोई राह निकलती है या खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट के बाद इसको गुडविल जेस्चर के तौर पर लिया जा सकता है जनरल पॉलिटिक्स के अंदर या नहीं? अलीना, पंजाब में भी इसी तरह की सीट एडजस्टमेंट की हुई थी और सेनेट के इलेक्शंस में, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा जो कन्फ्रंटेशन है वो पीटीआई अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि ये इन सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के बातचीत जो है वो करने के हवाले से। तो इसलिए ये कोई राह ऐसे निकलते हुए नज़र नहीं आ रही। ये जो मदर साहब बात कर रहे थे कि एक दिन सेनेट के इलेक्शंस होंगे, दूसरे दिन एक दूसरे के खिलाफ आस्तीनें चढ़ाई होंगी, तो इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मैमल भी कुछ कहना चाह रही हैं? जी रीना, मैंने कहा देखें, हम चाहते तो ये ज़रूर हैं कि इनकी एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो और ये जिस तरह इन्होंने सीट एडजस्टमेंट किए ये आपस में बैठकर मामला जो है तय करें। लेकिन हमने देखा कि जब असीर रहनुमाओं ने भी हालांकि ख़त लिखा, और रीना वो लोग हैं जो जेल में हैं, जो कितने सालों से जेल में, जिन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, जिन्होंने बिट्रे नहीं किया पीटीआई को या इमरान खान साहब को, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के अकाउंट से जो ट्वीट आती है और बयान आता है वो आता है कि किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। उस खत में बातचीत का कहा जा रहा है, खान साहब की तरफ से आ रहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी, और वो तहरीक की बात करें तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बैठेंगे नहीं। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि पीटीआई, जैसे मैंने कहा, पीटीआई ने एक रेटरिक इस तरह का बना लिया कि जैसे कोई ज़ाती दुश्मनी है, और ये आज से नहीं है, यानी कि ये पिछले एक दहाई से ऊपर हो गया कि हम ये चीज़ देख रहे हैं। आप 2014 का धरना देख ले, उससे पहले का देख ले, तो ये होना नहीं चाहिए। इवेंचुअली इनको एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए, तो ही कोई पॉलिटिकल स्पेस सबके लिए निकलेगी इस हाइब्रिड निज़ाम में भी। ठीक है।